अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी होंगे जैसे कि मैं बहुत बिज़ी रही और इतने दिनों से कोई ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई। और इसकी क्या रीज़न थी, कहाँ गुम थी मैं, क्या अपडेट्स हैं और क्या नई चीज़ें चल रही हैं, ये सब आपको अब मैं शेयर करूँगी साथ साथ। और आज के ब्लॉग में भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और क्यों जाना पड़ा, सडन प्लान कैसे बना। तो ये सब आपको आगे की वीडियो में मैं बताती हूँ। फ़िलहाल जल्दी से कर लेते हैं बैग्स रेडी, क्योंकि वन डे के शॉर्ट नोटिस पे ही ये सारी तैयारी हुई थी। और आपको पता है, जब कहीं जाना हो और दो बच्चों के साथ और घर के काम, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना किसी भी एक जो है ना बड़े काम से कम नहीं होता। ये भी एक आर्ट होता है मैनेजमेंट का, कि आप कैसे फिर मैनेज करते हो और चीज़ें लेके चलते हो। और बस यहाँ पे मैं जल्दी से ड्रेसेस फाइनलाइज़ कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने जाना था। और जो ड्रेस समझ आया बस मैंने वो जल्दी से रख लिया। वैसे तो आजकल आपको पता है कि लॉन्ग ड्रेसेस का फ़ैशन चल रहा है और अच्छे भी लगते हैं, डिसेंट भी लगते हैं पहने हुए। तो मेरे जितने भी लॉन्ग फ्रॉक्स थे वो मैंने रेडी कर लिए थे और आयरन नहीं किए थे। आयरन मैंने सोचा वहीं जाके कर लूँगी। तो बस इनको जल्दी से मैंने पैकअप किया और रख दिया। वैसे जो ट्रैवलिंग की एक बड़ी डिटेल्स थी, मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बड़े अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे व्हेन एवर यू आर गोइंग आउट विद किड्स, और अपने घर को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है। तो उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और आपको वहाँ से 100% अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जब भी ट्रैवलिंग करनी हो। तो हमारा प्लान था बेसिकली सऊदीया से बाहर जाने का। तो जब आप कहीं आउट ऑफ कंट्री मूव कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि आप जितनी अपनी चीज़ें थोड़ी लेके जाएं और जितना कॉम्पैक्ट अपना रखें, लगेज भी और अपना जो हैंड कैरी होता है हैंड बैग भी, तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो बस उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपना ये वाला हैंड बैग रेडी करती हूँ, क्योंकि ये बड़ा स्पेशियस है और इसमें पॉकेट्स काफ़ी सारी हैं। और बस यहाँ पे चेंज कर लेते हैं जल्दी से हैंड बैग। और जब आप हैंड बैग चेंज कर रहे हो ना और बच्चों के साथ, सबसे पहले तो उनका दूध निकलता है, वेट पाइप निकलते हैं और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें भर जाती हैं। तो खैर अभी इसको करते हैं क्लियर अप। और अभी करते करते अमल भी मेरे साथ आ गई थी, इसको अपना पॉकेट मिल गया। तो इस बैग को जब मैं ख़ाली करने लगी तो मुझे ये एक डब्बी नज़र आई, ये और ये हैं जनाब फेनल सीड्स, सौंफ। ये मैं अपने सफ़र में ज़रूर रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही आदत है। वैसे बैग ख़ाली करते करते मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो कि मैं कब से ढूंढ रही थी, और वो था अमल की फ़ीडर का कवर। मैं कब से घर में ढूंढ रही थी कि यार ये कहाँ गुम हो गया। तो अभी आज बैग ख़ाली किया तो नज़र आया, और ये था मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स। इसमें ये सारी मेरी गोल्ड की भी चीज़ें होती हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी। तो खैर आज काफ़ी सारी सफाई हो गई इसकी पर्स की पैकिंग करते करते। तो अभी यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कहाँ जा रहे थे और किस तरह से आपका तरीका है जाने का। तो गाइस हम लोगों का प्लान बना था यूएई जाने का, दुबई जाने का। तो उसके लिए सऊदीया से जब आपने जाना होता है तो उसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है दुबई के लिए, क्योंकि आपको पता है दुबई बहुत करीब है सऊदीया से और इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता वहाँ की वीज़ा के लिए। तो बस एक ई वीज़ा होता है जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपका आ जाता है और उसके बाद आप आराम से ट्रैवल कर लेते हो। तो और यहाँ से दुबई जाना इतना कोई मसला इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप बाय रोड भी जा सकते हो। 9 to 10 आवर्स की ड्राइव है, और दुबई का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी आप वीज़ा ले सकते हो दुबई का। और दुबई हम क्यों जा रहे थे, किस लिए जाना करना पड़ा, ये मैं आपको भी आगे बताती हूँ। तो फ़िलहाल ये रिंग देख लेते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये इस तरह से 2 फिंगर रिंग है और ये पहने हुए बहुत अच्छी लगती है। अभी आगे मैं ड्रेसेस के साथ वेयर करके भी आपको दिखाऊंगी। तो खैर बातों बातों में ये बैग भी पैक हो गया, और ये जो छोटी सी आपको ग्रीन नज़र आ रही है ये सफ़र की जाए नमाज है, क्योंकि नमाज कुरान तो साथ साथ होता है, आप जहाँ भी चले जाओ। तो यहाँ पे बैग ऑलमोस्ट हो गया था डन, और अमल ने अपना खिलारा डाल दिया था यहाँ। और जब आप पैकिंग कर रहे हो, बच्चे आपके साथ ना आए, ये कैसे हो सकता है ना। तो उसके अलावा खुबर से ज़्यादा करीब आपको दुबई पड़ता है रियाज से। रियाज और खुबर का 4 आवर्स का फ़र्क है बाय रोड। तो अगर आप रियाज से जाएं उसके तो बहुत ही ज़्यादा करीब है दुबई। तो जो लोग जद्दा रहते हैं या मदीना वगैरह रहते हैं वहाँ से तो दुबई थोड़ा सा दूर होगा, बट खुबर रियाज यहाँ से दुबई वैसे भी बहुत ही करीब है और आप लोग बाय रोड भी जा सकते हैं।
तो वेल यहाँ पे नेल पॉलिशेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बस यही 2 कलर्स ही मैंने रखे थे और बस ये एक मेकअप का छोटा सा पाउच बनाया था और नीडल एंड थ्रेड, ये भी मुझे है आदत कि मैं सफ़र में ज़रूर रखती हूँ। तो बस ये थी जनाब सन ग्लासेस और इस तरह से मैंने छोटी छोटी चीज़ें रख ली थी क्योंकि ओनली 2 to 3 डेज़ का ट्रिप था। तो बस इतनी ज़्यादा लगेज भी मैंने कहा था कि नहीं रखूँगी क्योंकि बाद में फिर संभालना मसला हो जाता है बच्चों के साथ। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। तो ये लास्ट काम था जो कि मैंने करना था और नेक्स्ट डे ही हमारी फ़्लाइट थी। तो गाइज़ बस यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई थी डन और अभी आ गया है ये नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पे बस सुबह का हमारा था जाने का प्लान। तो यहाँ पे बस बैग्स वगैरह मेरे हस्बैंड नीचे रखवा रहे थे और रास्ते में उफ इतना एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो बस बहुत ही दिल घबराया और बस अल्लाह ताला से दुआ की कि हम भी खैर से जाएं और खैर से वापस आएं। तो बस जब भी ऐसे कोई हादसे देखो तो आपको बस इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और जब भी सफ़र पे निकलें तो नमाज़ कुरान और आयतल कुर्सी पढ़ के ही इंसान को जाना चाहिए। बस अल्लाह ताला सबको ही अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस अभी गाड़ी में अमल तो सो गई थी और एयरपोर्ट जाते जाते ही हमें यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लग गया था। तो ये बेसिकली हमारी डे टाइम की फ़्लाइट थी। तो हम 12-1 बजे का टाइम था यहाँ और हम लोग शाम तक पहुँच गए थे दुबई। शाम भी नहीं बल्कि 4-5 बजे तक, क्योंकि दुबई से और सऊदीया से 1 आवर टाइम डिफरेंस है। तो वहाँ पे जाने की रीज़न क्या थी वो मैं आपसे अब शेयर कर देती हूँ। वो ये थी कि मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग थी 3 डेज़ के लिए दुबई में और वर्क ट्रिप था बेसिकली। तो बस हम लोग भी साथ गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने कौन सी प्लेसेस विज़िट की क्योंकि टाइम बहुत कम था और मेरे हस्बैंड भी बहुत बिज़ी थे क्योंकि शाम को ही निकलना होता था। तो वो सारी जो प्लेसेस थी एक्साइटिंग प्लेसेस थी और बहुत अच्छी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दुबई व्लॉग्स। और वहाँ पे आपको पता है बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, रिक्रिएशनल स्पॉट्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, बट टाइम बहुत कम था। तो हमने जितनी भी विज़िट की इन 2-3 दिन के अंदर वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो गाइस बस यहाँ पे अभी खाना वाना खा लिया था, मैकडोनल्ड ले लिया था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे दुबई और सारी इमिग्रेशन वगैरह करा ली थी और वीज़ा तो ऑलरेडी लगा हुआ था। और अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको ऑन द स्पॉट भी वीज़ा मिल जाता है। तो उसका भी वही है, ई वीज़ा वाला ही प्रोसेस है। आप लोग अगर जा रहे हैं या जाने का प्लान है तो आप लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हेयर कम्स द दुबई एयरपोर्ट और दुबई के 3-4 टर्मिनल्स हैं और हर टर्मिनल बहुत बड़ा है क्योंकि दुबई एयरपोर्ट इज़ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट और ये रिकॉर्ड में है क्योंकि वहाँ से कनेक्टेड फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एज़ यू गाइस ऑलरेडी नो। तो जब भी आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आप स्ट्रॉलर और उनके 3-4 टॉयज़ ज़रूर उठाएं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। तो इट्स रियली गुड कि आप पहले ही सारा इंतज़ाम कर लें। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ और नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी कि इसके बाद हम लोग कहाँ गए और होटल का जो व्यू था वो भी सारा दिखाऊँगी। तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इन्जॉय करें यहाँ पे अमर और हानिया की हरकतें, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं वेट करी थी कि मेरे हस्बैंड कार लेके आ जाएँ तो हम लोग जाएँ होटल। तो होटल का व्यू जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू सून।